इंडिया पर इस वक्त सियासी गलियारों से हड़कंप मचाने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी दी गई है। साथ ही उनके घर की जासूसी करने का भी आरोप लगा है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, ये क्या पूरा मामला है? कौन वो शख्स है जिसने केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को जो है धमकी दे डाली? बिल्कुल प्रियांशु, ये दुस्साहस की पराकाष्ठा है और कहीं न कहीं राष्ट्रीय लोक दल में तहलका मचाने वाली जैसी खबर है। चूंकि करोड़ों लोग जो केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी को मानने वाले हैं, और जैसे ही ये खबर आती है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है और ये भी कहा गया कि मंत्री की जासूसी करने का भी आरोप लगाया गया, तो कुल मिलाकर के ये समर्थकों के लिए बहुत ही शॉकिंग कही जा सकती है। इसलिए चूंकि केंद्रीय मंत्री रहते हुए अगर इस प्रकार का कोई दुस्साहस करता है तो अपने आप में बड़ी बात है। यानी केंद्रीय मंत्री के लिए कोई जान से मारने की धमकी दे दे और जासूसी कराए, तो अपने आप में सवाल सरकार पर भी उठेंगे, पुलिस पर भी उठेंगे कि उसकी निडरता, उसकी जो है दुस्साहस की पराकाष्ठा ही कही जाएगी। फिलहाल मंत्री के निजी सहायक ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है, जिस पर जो है आगे चलकर एफआईआर भी लॉन्च होगी। लेकिन आपको बता दें कि 18 मार्च की सुबह ये जो मामला है उनके फोन पर, यानी मंत्री के फोन पर जो है इस प्रकार का मैसेज आता है जिसमें धमकी दी जाती है। और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा राज्य मंत्री हैं जयंत चौधरी, जिन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। थाना तुगलक रोड को दी गई लिखित शिकायत में कहा गया है कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने वे कागज देखे हैं जो उसने मेरे फोन पर भेजे हैं, और साथ ही उसने MP5 जैसे हथियारों का जिक्र करते हुए कहा कि वह इन्हीं से मारेगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। जब मैंने उसके नंबर से आए व्हाट्सएप संदेश को खोल कर देखा तो उसमें मंत्री जी का सरकारी टूर प्रोग्राम उसकी भी प्रति संलग्न था, जिस पर स्पष्ट रूप से इनको गोली मार दो लिखा हुआ था। तो सोचिए, इतना बड़ा दुस्साहस धमकी देने वाले ने कर डाला। धमकी देने वाले ने व्हाट्सएप पर लोकेशन और कुछ वॉइस मैसेज भी भेजे जिसमें निरंतर जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। उस नंबर पर जब दोबारा फोन करके उससे पूछा गया कि माननीय मंत्री जी का टूर प्रोग्राम उसके पास कहां से आया, तो उसने जवाब दिया कि उसे यहाँ ऊपर से भेजा गया है। तो कुल मिलाकर के ये सनसनीखेज खबर कही जा सकती है, सनसनीखेज ये पूरा मामला कहा जा सकता है, क्योंकि शिकायत में यह भी कहा गया है कि फोन के माध्यम से तुगलक रोड थाना अध्यक्ष को जो सूचना दी गई है और मोबाइल पर प्राप्त सभी साक्ष्य पुलिस को भेज दिए गए हैं। सहायक ने जिन्होंने लिखित तहरीर दी है, इसके बाद जासूसी का भी आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इस बीच एक और गंभीर जानकारी सामने आई है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उनके आवास के पिछले गेट की जासूसी कर रहा है और इस बात की निगरानी रख रहा है कि दरवाजा किस समय खुलता बंद होता है और कौन आता जाता है। लगभग 3 दिन पहले रात 9 बजे से 10 बजे के बीच एक सफेद रंग की स्विफ्ट गाड़ी, जिसके शीशे काले थे, कोठी की दूसरी तरफ काफी देर तक खड़ी रही और उसमें सवार लोग कोठी की निगरानी कर रहे थे। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की शिकायत लिखित दी गई है, जो आप देख सकते हैं इंडिया के स्क्रीन पर। जो ये विश्वेंद्र शाह हैं, जो प्रथम निजी सहायक हैं, उनकी ओर से ये जो है एप्लीकेशन दी गई है और इसमें जो संलग्न किया गया है वो धमकी भरा टूर प्रोग्राम, वॉइस संदेश, फेसबुक का स्क्रीनशॉट और व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट, ये साक्ष्य के तौर पर जो है पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं। कुल मिलाकर के पुलिस ने पूरी तहरीर ले ली है और इसके बाद अब अग्रिम कार्रवाई हो रही है। लेकिन जयंत चौधरी जो कि रालोद के प्रमुख हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों लोग उनको मानने वाले हैं,
तो ऐसे में जैसे ही ये खबर आती है कि मंत्री को धमकी दी गई है, यानी रालोद प्रमुख जयंत चौधरी को धमकी दी गई है, जान से मारने की, जासूसी की जा रही है, तो निश्चित तौर पर उनके समर्थकों की चिंताएं बढ़ जाती हैं। अब देखना होगा पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि पुलिस की ओर से अभी आधिकारिक तौर पर इस पे बयान नहीं आया है। जांच पड़ताल के बाद इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल करके आता है, जैसे ही आगे की कड़ी आती है हम जरूर अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। तो केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी दी गई है और जो धमकी जिसने दिया है शख्स ने, उसने यहां तक किया है कि MP5 जैसे हथियारों से जयंत चौधरी को जो है मार डालेंगे। इस तरह की जब धमकी आई फोन पर तो हड़कंप मच गया, तहलका मच गया रालोद नेताओं में, रालोद के समर्थकों में। और इसकी एक लिखित शिकायत जो है विश्वेंद्र शाह, जो केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव हैं, उन्होंने तुगलक रोड थाने में दर्ज कराई है। अब इस मामले में आगे देखना होगा पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।